जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। नाटो 75 ईयर्स की अपनी समिट को अभी वॉशिंगटन डीसी में कंडक्ट किया है, जहां पर अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को टोटल 225 मिलियन यूएस डॉलर के पैकेज का ऐलान किया गया है और इसके माध्यम से अमेरिका वेपन से रिलेटेड सहायता यूक्रेन को देगा। तो चलिए जानते हैं कि नाटो की समिट क्या रही है और किस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन युद्ध को होते हुए 2 साल हो गए हैं, जहां पर यह युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और अभी नाटो की एक समिट हुई जहां पर नाटो अपना 75th एनिवर्सरी मना रहा था। उसमें सभी नाटो के 32 मेंबर कंट्रीज थे। इसमें अमेरिका के द्वारा और उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऐलान किया कि हम एक नया वेपन पैकेज 225 मिलियन यूएस डॉलर का यूक्रेन को देने वाले हैं, जिसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल भी शामिल रहेगा। पैट्रियट मिसाइल हम जानते हैं कि ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन के किसी भी आने वाले हमले को रोकता है रशियन स्ट्राइक से। और यूक्रेन के द्वारा ये युद्ध 2 साल से इसीलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि अमेरिका और उसके एलाई यूक्रेन की इस युद्ध में सहायता करते जा रहे हैं। Biden made the announcement during a meeting with the Ukrainian President Vladimir Zelensky, who called the announcement strong news, but pressed that for the immediate future, what the Ukrainians also need is US permission to fire the long-range missiles it has provided at target deeper inside Russia. तो जो भी वेपन्स अमेरिका या फिर नाटो के एलाइज दे रहे हैं, तो उस पर अमेरिका की परमिशन लग रही है कि आप कब किस मिसाइल का इस्तेमाल करोगे। तो इस पर उसी व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा यही कहा गया है कि हमको तो जैसे ये हथियार मिल रहे हैं, लेकिन हमें अमेरिका की परमिशन भी चाहिए कि कब हम इन हथियारों का इस्तेमाल रशिया के अंदर तक करें। यानी कि ये साफ जाहिर है कि इस युद्ध को यूक्रेन बिल्कुल नहीं लड़ रहा है, इस युद्ध को अमेरिका लड़ रहा है। और अमेरिका यूरोपियन यूनियन को, मेनली यूरोपियन यूनियन को रशिया यूक्रेन वॉर से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी की प्राइसेस हैं काफ़ी अधिक बढ़ गई हैं। वहीं पर रशिया, आपकी यूक्रेन और अमेरिका का ये मानना था कि इस युद्ध से हम रशिया की इकोनॉमी को चौपट कर देंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। रशिया की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें कहा गया है कि द पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम द सेकंड द यूएस हैज प्रोवाइडेड टू यूक्रेन इज वन ऑफ द several Biden announced this week at the NATO summit, and it is a part of a swell of pledges to get weapons to Ukraine to help it fend off Russian attacks, including on this week that hit a children's hospital in the Kyiv. तो ये भी कहा गया कि हॉस्पिटल पर रशिया के द्वारा आपका हमला किया गया था, जिसमें कई लोगों की और बच्चों की मृत्यु हुई थी। 225 मिलियन यूएस डॉलर के पैकेज में जो है स्टिंजर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जिसको हम HMARS कहते हैं ना, हिमरास कहते हैं, उसका एम्यूनिशन 155 mm 105 mm के आर्टिलरी राउंड्स, ये सभी म्यूनिशंस यूक्रेन को प्रोवाइड आपके किए जाएंगे। और रिपोर्ट्स तो ये भी आती हैं कि यूक्रेन की 80% जो आर्मी है वो डिस्ट्रॉय आपकी हो चुकी है और जो भी बची हुई है वो रशिया से आपकी युद्ध करती जा रही है। जेलेंस्की लेट लास्ट मंथ प्लीडेड द एडिशनल US-made Patriot system, arguing that they will help his force fight to close 3,000 bombs that he had said Russia launches into the country every month. तो यूक्रेन चाहता है कि काफ़ी बड़ी तरीके से वो रशिया के इनसाइड हमला करे, लेकिन अभी उनको हरी झंडी अमेरिका से नहीं मिली हुई है। जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें अमेरिका, जर्मनी, रोमानिया आपके शामिल थे, उन्होंने कहा है कि पैट्रियट बैटरीज, मिसाइल्स, एम्यूनिशन जो है हम उनको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ इटली के द्वारा SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इटली यूक्रेन को देगा। तो सभी देश कुछ ना कुछ मिलाकर यूक्रेन को मिलिट्री से रिलेटेड मदद दे रहे हैं। और यूक्रेन में तो हम देख ही नहीं कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। उनके जो लोग थे अलग अलग देशों में जा चुके हैं, अपना कार्य कर रहे हैं और यूक्रेन 2 साल से युद्ध आपका लड़ता जा रहा है। अदर एलाइज इंक्लूडिंग कनाडा, नॉर्वे, स्पेन, यूके विल प्रोवाइड अ नंबर ऑफ अदर सिस्टम दैट विल हेल्प यूक्रेन, जिसमें नासमास, हॉक, इरिस टी एस एल एस,
एट गेपार्ड्स, ये सभी वेपन्स आपके शामिल है और इनके वेपन्स को, म्यूनिशंस को पहुंचाया जा रहा है। लास्ट वीक अमेरिका ने कहा था कि हम 150 मिलियन यूएस डॉलर के वेपन्स को डायरेक्टली स्टॉक से अपने देंगे, जिसमें हमारे एयर डिफेंस, इंटरसेप्टर, आर्टिलरी और अदर एंटी टैंक वेपन्स आपके शामिल रहेंगे। और अभी ये भी कहा गया है कि इट इज ऑल्सो प्लेस 2.2 बिलियन यूएस डॉलर इन यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव फंड, अ मैकेनिज्म यूज्ड टू पुट लॉन्गर टर्म वेपन सिस्टम ऑन ऑर्डर इंक्लूडिंग पेट्रियट मिसाइल एंड नासाम एयर डिफेंस सिस्टम। अब इसमें फ्रांस भी आगे आया है। फ्रांस ने कहा है कि हम जो है यूक्रेन को अपने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट देंगे और यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेन भी करेंगे। और जर्मनी के द्वारा कहा गया कि उनको हम यूक्रेन को F-16 एयरक्राफ्ट देंगे। तो सभी देश जो भी अपने तरफ से संभव मदद कर सकते हैं वो यूक्रेन को कर रहे हैं। लेकिन ये युद्ध कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, मान लीजिए अगर वो जीत के आते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले से कहा है कि जैसे ही मैं जीतूंगा 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा दूंगा, और वो तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे अमेरिका का यूक्रेन के वॉर में। तो देखते हैं कि भविष्य इसका क्या होगा। अभी तो सभी लोग मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में इनरोल होइए, अपनी तैयारी बेहतर करिए। सभी कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।